हेलो गाइस, आई एम सी उज्जवल चतुर्वेदी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन आने वाले सीए फाइनल नवंबर 26 एग्जाम के लिए बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में आज हम सीए फाइनल एफआर का ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूट का अभी तक किस तरीके का ट्रेंड रहा है न्यू स्कीम में। जो भी May 24 से अभी तक रिसेंट May 26 एग्जाम तक उन्होंने कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया, कौन से टॉपिक्स उन्होंने टेस्ट किए और जिन चैप्टर्स पे उन्होंने फोकस किया उनका कितने मार्क्स का वेटेज रहा है हर एक एग्जाम में। इस चीज़ का हम इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने सेम चीज़ May 26 एग्जाम के लिए भी प्रोवाइड करी थी और उसमें मैंने बताया था कि इन चैप्टर्स से जो है इंस्टीट्यूट इस बार टारगेट कर सकता है, जो काफ़ी समय से इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछे थे। और कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो लगातार पूछे जा रहे थे और वैसा ही हुआ। इंस्टीट्यूट ने उन चैप्टर्स को पूछा, उन चैप्टर्स से टारगेट किया। ठीक है ना? तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इस फाइल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में लीजिएगा, ठीक है? और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने ऑडिट के बारे में बताया था कि ऑडिट को आप लंबे समय तक, मतलब एग्जाम तक कैसे रिटेन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यूनिक चीज़ आपको बताई थी, क्यूमुलेटिव रिवीजन के बारे में। एक्सेल का प्लानर भी दिया था। अगर वो चीज़ आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है? तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं, उसका मेरा सोर्स जो है वो आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर है, अभी तक लास्ट 6 एग्जाम हुए हैं अभी तक न्यू स्कीम में, तो सजेस्टेड आंसर से ही मैंने सारी चीज़ें पिकअप करी हैं, ठीक है? वहीं से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और उसी से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपने मन से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी। आप इस पे विश्वास कर सकते हैं और यही पैटर्न इंस्टीट्यूट हर एक एग्जाम में फॉलो करता है, मेरी विश्वास मानिए, ठीक है? तो आपको अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 2 से ढाई महीना रह गया है। तो इस चीज़ को मेरा कहना है कि आप इस फाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करो। मैं आपको ये बता दूँगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड आपको पहले फॉलो करने हैं, पहले उनको रिवाइज़ करना है और कौन से चैप्टर बाद में उनको रिवाइज़ करना है। मेरा इस एनालिसिस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करके जाना है। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पूरा सिलेबस कवर कीजिए, लेकिन उन चैप्टर्स को पहले कवर कीजिए जिनको जो इंस्टीट्यूट बार-बार रिपीटेडली पूछ रहा है और उनका एग्ज़ाम में वेटेज जाता है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ इस फाइल को आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे 3 शीट ऐड कर रखी है। एक तो एफआर की शीट ऐड कर रखी है, दूसरी एमसीक्यू ट्रैकर और तीसरी चैप्टर वाइज़ वेटेज, जो हमारा कितना हर एक चैप्टर से वेटेज रहा है, ठीक है? अब एफआर की शीट में हम आते हैं। पहली शीट जो हमारी है, उसमें मैंने यहाँ पे ऊपर स्लाइसर ऐड कर रखे हैं। इसको मैं बताता हूँ कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है? कॉलम मैंने डाल रखा है, कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, कितने मार्क्स का पूछा गया, ठीक है? चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स में से पूछा गया, कौन से कॉन्सेप्ट टेस्ट किए, ठीक है? और फिर आपका किस तरह क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था या आपका जो जनरल एंट्री वाला था या थ्योरी बेस्ड था। और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो इस चैप्टर्स में से कितनी बार पूछा गया है। और लास्ट आपकी जो कॉलम है उसमें दे रखा है कि एक एग्जाम में इस चैप्टर से, मतलब हो सकता है ना कि किसी एग्जाम में एक ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आए हो, तो वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो मैं आपको एक-एक करके सारी चीज़ बताता हूँ। वैसे आपको ये शीट आप जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। और इस शीट के जो है एनालिसिस करने का तरीका सबका अलग-अलग हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर ऐड कर रखा है। तो जनवरी 26 हमारा पिछला अटेम्प्ट था और अभी जो रिसेंट हुआ है वो May 26 का हुआ है। तो हम May 26 यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, देखिए। May 26 मैंने सेलेक्ट किया। अब आप ये देखिए कि May 26 हमारा ये सारे जो अटेम्प्ट के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर से? बिज़नेस कॉम्बिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है इंडेक्स 109 से, फिर इंडेक्स 34 से, फिर 116 से, ठीक है? फिर 108 से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछे। और आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 5 रहता है और 6 रहता है, तो मोस्टली थ्योरी जो होता है उसमें से पूछा जाता है, ठीक है? और ये देखिए कितनी बार ये इस चैप्टर में से पूछा गया, तो वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं। अब मैं आपको सारा एनालिसिस करके बताता हूँ, ये देखिए। अब मैंने May 26 का फ़िल्टर हटा दिया। अब हम सारी चीज़ देखते हैं। ये देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा जो है इंड एस 110 से या बिज़नेस कॉम्बिनेशन से ही पूछा जाता है हमेशा। और पिछले एग्ज़ाम जो May 26 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए मैंने ये जो वीडियो बनाई थी, सेम चीज़ मैंने प्रोवाइड करी, तो उसमें मैंने बताया था
कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक जितने 5 एग्जाम हुए हैं उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन केवल एक बार पूछा है। हमेशा इंडियाज 110 से पूछते आ रहा है, तो हो सकता है कि मे 26 में वो बिजनेस कॉम्बिनेशन से पूछ ले। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन उठ के आ गया। बिजनेस कॉम्बिनेशन से इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, तो ऐसा प्रेडिक्शन हम जो है वो इंस्टीट्यूट के डाटा के हिसाब से ही कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं। और अब ये देखिए 6 अटेम्प्ट में 2 बार ही बिजनेस कॉम्बिनेशन आया और 4 बार इंडियाज 110। तो इस बार फिर चांसेस हैं कि 110 से आ जाए, ठीक है ना? तो इंस्टीट्यूट यही कर रहा है। 2 बार उन्होंने पहले 110 से पूछा, फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन से पूछ लिया, फिर 110 से 2 बार पूछ के फिर अगेन बिजनेस कॉम्बिनेशन से पूछ लिया, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इंडियाज 109 से, हमेशा इंडियाज 109 से ही पूछा जा रहा है। मैं इस शीट के माध्यम से एक और चीज आपको प्रूव कर दूंगा कि एफआर जैसे सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? मैं आपको गिनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमेशा बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडियाज 110 से आता है। 14 मार्क्स आपके ये हो गए, ठीक है? मतलब आप अगर सारा सिलेबस भी नहीं कवर करके जा रहे हैं और ये जो बार-बार जो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं इनको अगर आप कवर करके जा रहे हैं केवल, तो भी आप 40 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हमारा ये उद्देश्य है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन था 14 मार्क्स का, आपका सर्टेन हमेशा आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका इंडियाज 109 से है 10 मार्क्स का, ठीक है? अब आप ये देखिए इंडियाज 1 जो है क्वेश्चन 2B में पूछा गया, इंडियाज 34, फिर इंडियाज 7, फिर इंडियाज 1, इंडियाज 34। तो इंडियाज 34 जो है इंस्टीट्यूट का जो फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, जिसमें ये और उसमें भी स्पेसिफिकली क्या है, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन का ये कॉन्सेप्ट है वो ही टेस्ट करते हैं ज़्यादा। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन पूछ लिया, फिर यहाँ पे आप देखिए मे 25 में करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन पूछ लिया। फिर आप ये देखिए कि उससे पहले नवंबर 24 में भी ये करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन का ही पूछा था इन्होंने, ठीक है? और एक चीज़ और मैंने बताई थी, अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो मैंने ये भी बताया था कि इंडियाज 116 जो था इंस्टीट्यूट ने वो कौन-कौन से अटेम्प्ट में पूछा था। तो इससे पहले जो पिछला एग्जाम हुआ है मे 24 में ही इंस्टीट्यूट ने 116 पूछा था। तो इंस्टीट्यूट भी ये चीज़ चेक करता है कि स्टूडेंट सोच रहा है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी तक नहीं आया, इतने अटेम्प्ट हो गए और नहीं भी आएगा। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऐसे चैप्टर्स को ज़रूर डाल देता है, टेस्ट कर लेता है। और मैंने बताया था कि इंडियन 116 आएगा और वो चीज़ आ गई, ठीक है ना? तो ये फ़ायदा है इस शीट का। आप जो है मतलब पूरा एक होलिस्टिक व्यू लेके चल रहे हैं हम पूरे सब्जेक्ट का। फिर आप देखिए इंडियाज़ 40, फिर इंडियाज़ 36, इंडियाज़ 19। और मैं आपको ऐसे ही करके आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट हमारे हो गए यहाँ पे, क्वेश्चन टाइप हो गए। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि चैप्टर कितने मार्क्स के जो है कौन से चैप्टर से पूछा गया, ये तो चीज़ हमने देख ली। अब यहाँ पे कि इतने अटेम्प्ट जो हुए हैं उसमें से कौन से चैप्टर से ज़्यादा बार पूछा गया है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए 7 बार इस मतलब जो है इंडियाज़ 109 से हमेशा ही आ रहा है। इंडियाज़ 115 हमेशा आ रहा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर मे 26 में तो उन्होंने क्या किया, इंडियाज़ 109 से एक थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया। फिर फिर इंडियाज़ 115 मतलब ये क्वेश्चन जो है आप 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इन चैप्टर्स को भी अगर आप करके चले गए। फिर और मैं दिखाता हूँ आपको और कौन से फेवरेट हैं इंस्टीट्यूट के। ये देखिए 5 बार, 4 बार ये चैप्टर्स जो है बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो इंडियाज़ 110 मैंने आपको बताया ही। इंडियाज़ 34 हमेशा पूछा जा रहा है। इंडियाज़ 1 जो है आ रहा है, ये देखिए। मतलब लगभग हर एक उसमें अटेम्प्ट में आ रहा है। ये देखिए 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया। इंडियाज़ 101 इंडियाज़ 101 आप देखिए। और फिर आप ये देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लगातार पूछा जा रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और ये आपके मैं बता दूँ बहुत बोनस टॉपिक्स हैं आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इंडियाज़ 101। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियाज़ 110 और इंडियाज़ 109, इंडियाज़ 115 ये लेंथी चैप्टर्स हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो लेंथी नहीं है उसमें से इंस्टीट्यूट पूछता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो हार्ड चैप्टर हैं या लेंथी चैप्टर हैं उन्हीं में से पूछता है। और स्टूडेंट वही गलती कर जाते हैं कि केवल उन्हीं पे फोकस करते हैं और इन चैप्टर्स पे फोकस ही नहीं करते जो स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, ठीक है? तो इसको ऐसी गलती मत कीजिएगा। फिर हमेशा या तो इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी से पूछ लेता है या वो क्या करता है एथिक्स में से पूछ लेता है। तो ये तो चीज़ आपकी मैंने बता दी, आप किस तरीके से जो है इस शीट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? और आपको 1-2 तरीका बताता हूँ, ठीक है? ये देखिए,
अगर मुझे मान लीजिए सेलेक्ट करना है कि इंडेक्स 20 से मुझे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये देखिए कि 3 बार अभी तक इंडेक्स 20 से क्वेश्चन आए हैं अभी तक। सेम चीज़ हम यहाँ पे और भी इंडेक्स का देख सकते हैं। देखिए इंडेक्स 30 से 3 से कितनी बार आया, 2 बार आया। तो ये अनगिनत तरीका है, मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा इस वीडियो को। मेरा मतलब बताने का बस एक ही वो है उद्देश्य कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है ना? उस चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आपको ईज़िली हो जाएँगे, तो उनको भी छोड़ के नहीं जाना। आपको एफआर में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एमसीक्यू ट्रैकर। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज़ में भी डाल रखा है जितना जो पब्लिकली डाटा अवेलेबल है, क्योंकि नवंबर 24 से इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू रिलीज़ करना चालू किया था। उसके बाद से ही हमें पता चला कि इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर्स पे फ़ोकस कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एमसीक्यूज़ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको अपनी जो आप तैयारी कर रहे हो, उसी पे आपको ध्यान रखना है। अपने जो कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। अपनी प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और एमसीक्यूज़ में बात मानिए कि एमसीक्यूज़ आपके अपने आप हो जाएँगे। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे एफआर, एएफएम, तो इसमें इंस्टीट्यूट करता क्या है कि जो आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होते हैं और इलस्ट्रेशन होते हैं, मतलब टीवाई के और इलस्ट्रेशन, उसी में से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ लेता है और आप जितना अपने कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाए रखेंगे उतना एमसीक्यूज आपके अच्छे से होंगे। तो इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम मत दीजिए। स्पेसिफिकली मेरा यही कहना है और मैंने भी यही चीज़ करी थी कि टाइम मैंने नहीं दिया था इस पे जब मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक शीट और मैंने दे रखी है यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज की। इसमें आप देखिए हर एक चैप्टर से मैंने कितने मार्क्स का आया, तो यहाँ से भी आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मुझे कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से मेरे वीक हैं और उसमें से इतने मार्क्स का आ रहा है, तो मुझे इस पे तो फोकस करना ही करना है। ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से चैप्टर्स जो है हाई वेटेज रखते हैं एग्ज़ाम में। ये देखिए, आपको दिखाऊँ, ये देखिए 64 मार्क्स, 56 मार्क्स, 35 मार्क्स, ये देखिए। इंडियाज़ 109 आप देखिए, अभी तक हर एग्ज़ाम में 14 मार्क्स, फिर आपका ये 10 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं, ये तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी बता रहा हूँ। इसमें से इंस्टीट्यूट क्या करता है कि एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेता है। तो आप छोड़ के तो कुछ जा ही नहीं सकते, मतलब आप ये समझिए कि आप कुछ नहीं छोड़ के जा सकते, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। फिर इंडियाज़ 110 आ गया, आप देखिए 14 मार्क्स का हमेशा पूछ रहे हैं ये। फिर इंडियाज़ 115 है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा इंडियाज़ 115 हमने देख ही लिया, इंडियाज़ 19 हमेशा इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, मतलब 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के वो हमेशा ही पूछ रहा है। और आपका यहाँ पे बिज़नेस कॉम्बिनेशन हो गया जो मैंने बताया, तो इस तरीके से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस चाहिए हो, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शीट आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ये शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स हैं, उसको वो आपको इंक्रीज़ करेगी, ठीक है? और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी ऑडिट वाली, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वो भी एक यूनिक चीज़ है, जो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता, ठीक है? तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है स्टडी रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कुछ चीज़ पूछनी है, तो आप मुझसे इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे प्लेटफ़ॉर्म का जो हैंडल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बेझिझक आप जुड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी किसी भी तरीके से कोई हेल्प कर पाता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको ऐसी जो मैंने एनालिसिस किया है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एनालिसिस चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, सी यू ऑल, बाय, 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 बाय।